हाय स्टूडेंट्स। हमने वेबिनार शुरू कर दिया ना। तो हमने उस दिन लास्ट क्लास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा था, जो कि कॉन्सेप्चुअलाइज वे में हमने पढ़ा था चीज़ें। तो हम आज उस पर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट होती है और उसके जो पिलर्स होते हैं ऊप्स के, वो क्या होते हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स बाय मॉडलिंग देम अराउंड रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, है ना। मैंने आपको बताया था कि कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी अगर है तो उसको हम जब किसी कोड के फॉर्मेट में लिखते हैं तो हम उसे ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के फॉर्म में लिखते हैं। थिंक ऑफ अ कार। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप एक कार का एग्जांपल लेंगे तो कार इज एन ऑब्जेक्ट। अ कार इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, राइट। सो मेरे लैपटॉप क्या इशू कर रहा है। आई एम ऑडिबल ना। Yes, Akib, you are. सॉरी, मेरे कुछ लैपटॉप में कुछ चार्जिंग रिलेटेड कुछ इशू आ रहा है। मैं एक सेकेंड। ओके, परफेक्ट। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली व्हाट इट इज एंड व्हाई इज इट यूज्ड। सो बेसिकली जब भी हम कोई रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि कार है और कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट कार है, एनिमल है या कुछ भी है, तो वो हम प्रोग्रामिंग में किस तरीके से डिफाइन करेंगे, वो हमारा होता है क्लासेस, राइट। तो क्लासेस आर बेसिकली, अगर आप एक कार का एग्जांपल लेते हैं तो एक कार एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर आप कार को एक बेसिकली बोलेंगे तो कार की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। हर कार की प्रॉपर्टी होती है कि हर कार का एक कलर होता है, स्पीड होता है, फ्यूल लेवल होता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज बोलते हैं, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वैसे ही कार की भी होती है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। और ऊप्स में जो होता है, वी मॉडल द कार एज एन ऑब्जेक्ट, इट्स प्रॉपर्टी बिकम्स वेरिएबल एंड इट्स एक्शंस बिकम मेथड्स। व्हाट डू वी मीन बाय दैट। सो अगर एक कार कोई मूव करती है तो वो मूव करना उसका एक एक्शन है, राइट। तो जो एक्शन है वो मेथड्स होता है। मैंने आपको बना के दिखाया था क्लास क्लास में, डॉग डॉट बार्क, है ना, कैट डॉट स्पीक। प्रोग्राम बेस पे मैंने आप लोग को बना के दिखाया था, अगर आप लोग को याद हो। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ क्योंकि आप लोग चैट पे लिखते हो, आई थिंक। ओके। तो जो मैंने आपको पिलर्स बताए थे ऊप्स के, तो राजेश आप बता सकते हैं इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता था हमारा। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। आप टाइप कर सकते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब बताएंगे आप एक बार। एनीवेज, तो हमारे फोर पिलर्स होते हैं। एक पिलर होता है इनकैप्सुलेशन। उसका मतलब होता है कि या इनहेरिटेंस इज लाइक चाइल्ड कैन यूज प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट, राइट। परफेक्ट। सो इनहेरिटेंस हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। मैंने आपको बताया था कि दो मेथड मैंने आपको बताया था। एक मेथड था जो जो तीन पैरामीटर्स लेता था और उनको ऐड करता था, और एक था जो कि दो लेता था, राइट। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि सेम नाम के दो तरीके के दो मेथड एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास। हम कौन सा मेथड कॉल करेंगे वो मेथड सिग्नेचर पे डिपेंड करता है कि हम कितने पैरामीटर्स पास करेंगे, वो वाला हो जाएगा। देन एब्स्ट्रैक्शन होता था कि हमारे पास शोइंग ओनली एसेंशियल फीचर्स एंड हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी। सो व्हाट डू वी मीन बाय हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन। कैसे इम्प्लीमेंट करता है एब्स्ट्रैक्शन में, मैंने आपको बताया था इंटरफेसेस होते हैं। तो आप एब्स्ट्रैक्शन बता सकते हैं कि एग्जांपल दे सकते हैं राजेश। राजेश के अलावा हमारे पास यहाँ आदित्य भी हैं। तो आदित्य, राजेश, आप लोग मुझे एब्स्ट्रैक्शन का रियल वर्ड एग्जांपल दे सकते हैं क्या। जैसे क्या हम हाइड करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक अगर आप कार में कोई ब्रेक प्रेस करते हैं तो आपको नहीं मतलब कि पीछे उसकी क्या फंक्शनैलिटी हो रही, कौन सा इंजन भी जाके कौन सा ब्रेक लग रहा है, बस आपको पता है कि ये एक पेडल है जिसे आपको प्रेस करना है, ठीक है। वर्किंग ऑफ टीवी। कैसे, मतलब एब्स्ट्रैक्शन वर्किंग ऑफ टीवी, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ओके, हाँ, काइंड ऑफ बोल सकते हैं। तो ऐसे ही उसकी जो बेसिक जो फंक्शनैलिटी है वो हम हिडन रखते हैं, और हम सामने खाली रखते हैं कि हमारा जो भी कुछ फीचर है। लेट से हमें किसी कार को मूव कराना है,
तो हम एक कार डॉट मूव फंक्शन कॉल करेंगे, और जो मूव फंक्शन है वो हम खाली एक इंटरफेस में डाल देंगे, और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक दूसरा क्लास होगा जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, वहां वो एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड होगा। तो हम क्लाइंट से या किसी से भी ऑल दी हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटीज जो होती हैं, कोई भी बिजनेस लॉजिक होता है, कुछ भी होता है, कोई भी लॉजिक बिल्डिंग चीज हो, वो हम छुपा लेते हैं। हम बस खाली मेथड का नाम लिखते हैं कि इफ यू कॉल दिस फंक्शन दिस विल हैपन। ओके, so OOPS it makes large programs easier to understand, easier to design, debug, reuse. अब डिजाइन, डीबग, रीयूज से क्या मतलब है? लेट्स से आपने अगर एक बार कोई क्लास बना ली, ओके, अभी आपको मान लीजिए आपने एक एनिमल की क्लास बना ली जो कि आपका ब्लूप्रिंट है, राइट? अभी अगर आपको एक कैट का बनाना है, एक कैट बनानी है, एक डॉग बनाना है, एक लेट्स से कोई और एनिमल बनाना है, तो आपको पता है कि ये तीनों ही जो क्लासेस हैं, ये जो तीनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं, कैट, कैट हो गया, रैट हो गया, किंग हो गया, लॉयल लायन हो गया, जो भी, दे विल ऑल मूव। ओके, आपको पता है कि वो सब मूव करेंगे, वो सब कुछ बोलेंगे, ठीक है? तो इनका फंक्शन आप एनिमल क्लास में डाल सकते हो कि मूव, स्पीक, ईट, सारे फंक्शन आप एनिमल क्लास में डाल सकते हो। और जब आप ये दूसरी वाली क्लासेस जो मैंने आपको बताई, डॉग, लायन, कैट, रैट, जो भी है, ये उससे एक्सटेंड कर लेंगे, बेसिकली इनहेरिट कर लेंगे। तो आपको वो फंक्शंस दोबारा नहीं लिखने पड़ेंगे, आप एक बार एनिमल क्लास में लिख के आओ, अब वही फंक्शन दोबारा से यूज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। दैट्स व्हाट वी मीन बाई रीयूज। अब डीबग क्यों आसान होगा इसके लिए? डीबग इसके लिए आसान होगा क्योंकि आपने मेथड एक बार लिखा है, राइट? तो आपने क्योंकि वो मेथड एक बार लिखा है, तो आप जाकर के डीबग आपको एक ही जगह करना पड़ेगा। अनलेस अगर ऐसा नहीं होता, आप सब जगह कैट में भी फंक्शन लिखते, डॉग में भी फंक्शन लिखते, हर जगह पे जाके आप फंक्शंस लिखते, राइट? तो फिर क्योंकि आप सब जगह फंक्शन लिखते हो, तो आपको डीबग सारी जगह जाके करना पड़ता, ठीक है? तो ईजियर होता है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का आपको मैंने बताया, क्लास जो होता है वो एक ब्लूप्रिंट होता है, वो एक बेसिकली टेम्पलेट होता है, वो एक प्रॉपर्टीज और बिहेवियर डिफाइन करता है कि क्या स्टूडेंट है। मैं आपको एग्जांपल्स पे ले चलता हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, स्टूडेंट्स का है। सो स्टूडेंट्स का जो डेटा होगा, स्टूडेंट्स का जो ये क्लास है, इसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रिंग नेम एंड रोल नंबर हमारे पास है, ठीक है? तो इसमें हम बेसिकली बोलेंगे कि ये हमारा डेटा मेंबर्स हैं, ओके, एंड ये हमारा मेथड्स है, ओके, फील्ड डेटा। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है किसी भी क्लास का, राइट? ये किसी भी इस क्लास का स्ट्रक्चर होता है। तो मैं तो चाह रहा था कि आज मैं आप लोगों से थोड़ी एक्टिविटी कराऊंगा ऊप्स पे, बट आप लोग आई थिंक, ठीक है, आप एक काम कर सकते हो राजेश, आप किसी, मैं अगर आपको राजेश या आदित्य जो भी हमारे यहाँ पे अटेंडीज में हैं अभी इस टाइम पे, तो मुझे एक आप लोग एक एक क्लास बना के दिखाओ सब लोग, ठीक है? आप अपनी एक क्लास बना के दिखाओ, जैसे आप स्टूडेंट की क्लास बनाई हुई है ना, वैसे ही आप अपनी एक क्लास बनाओ, जो भी आपको मन करे, ठीक है? एंड आई विल बी वेटिंग फॉर आंसर्स। पार्टिसिपेंट्स में हमारे पास इस टाइम दो लोग हैं, आदित्य एंड राजेश। आप दोनों लोग मुझे एक एक क्लास का एग्जाम्पल दिखाओ। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। आप लोग भेजिए, मैं एक मिनट में आता हूँ। अभी किसी ने भेजा नहीं? छोटी सी एक्टिविटी है, फटाफट करो। राजेश, आदित्य, बहुत टाइम लग रहा है। ये क्या भेजा था राजेश? चैट जीपीटी से जनरेट करा रहे हो क्या? ओके, क्लास मेन पब्लिक स्टार्ट स्मॉल शिप क्लास रेलवे ट्रेन नेम ट्रेन नंबर वाइट डिस्प्ले ट्रेन नंबर। राजेश, ये आपने प्लस जो यहाँ लगाया है, नेम प्लस और डबल कोट्स के अंदर, आपने वो एक हाइफन क्यों इंक्लूड किया है वहाँ पे, इस लाइन पे, प्रिंट वाली लाइन पे? वैलिड इन्फो के नीचे सिस्टम डॉट प्रिंट एल नेम प्लस हाइफ अंडरस्कोर के अंदर हाइफन ट्रेन, ये जो एरर दे देगा। सेपरेट करना चाह रहे हैं ना आप, तो सेपरेट इससे थोड़ी होगा। सेपरेट के लिए तो आपको नेम में नेम आएगा, लेट से अपने सब सेंसेट सेन डबल को,
नहीं, आप ये देखो, आपने लिखा नेम, ठीक है। पहली बात तो आपने नेम को डबल कोट्स में नहीं डाला है, ठीक है। नेम में आप क्या रख रहे हो? नेम जो वेरिएबल है इसके अंदर आपने क्या रखा? जो आपका ये नेम वेरिएबल है इसके अंदर आपने क्या रखा? और अगर कुछ नहीं रखा है तो डबल कोट्स में आएगा ना, जो आपको प्रिंट करना है सिस्टम प्रिंटलन के अंदर। यू वांट टू राइट ट्रेन नेम, राइट? तो ट्रेन नेम जो है ये आपने वेरिएबल रखा है, ये नेम है या क्या है ये? सिस्टम डॉट प्रिंटलन, ये कॉपी नहीं हो रहा वरना मैं भी आपको इसको कॉपी करके देता। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम प्लस हाइफन ट्रेन जो है ये इस लाइन में इशू है है ना? आप समझ गए आप? तो इसको फिक्स कर लेना आप। और अगर आपको सेपरेट करना है हाइफन से तो आपको लिखना पड़ेगा। आप ऐसा कुछ लिखना चाह रहे हो मुझे पता है। डबल कोट्स में आप डालोगे नेम, और फिर आप डालोगे ट्रेन का नेम यूज करोगे स्ट्रिंग, एंड देन प्लस, फिर आप डबल कोट्स के अंदर सिंगल हाइफन यूज करोगे, फिर उसके बाद एक प्लस लगाओगे, उसके बाद आप ट्रेन नंबर यूज करोगे, तो आपको फाइनल एक स्ट्रिंग बनेगा। ओके। बाकी आपने क्लास तो बना ली है, उसके अंदर आपने ठीक है मेथड डाल दिए, राइट, गुड। सो आदित्य ने क्या बनाया देखते हैं। बस, कलर, ब्रांड। आदित्य आप ये बता सकते हो ये जो पब्लिक बस स्ट्रिंग बस कलर है, ये क्या चीज़ है? एक दो तीन चार, आपकी जो फोर्थ लाइन है, पब्लिक बस ब्रैकेट में स्ट्रिंग बस कलर स्ट्रिंग बस ब्रांड, और इसके अंदर आपने खोला है मेथड, फिर कलर और ब्रांड इंस्टेंशिएट किया। आप आंसर बता सकते हो कि ये क्या चीज़ है, इसको कहते क्या है? आदित्य। इट्स अ मेथड। नो, इट इज नॉट अ मेथड, इट्स अ कंस्ट्रक्टर। दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, ये बस का कंस्ट्रक्टर है। जब आप बस को कॉल करोगे, और सबसे पहली बात, आपने जो क्लास बनाई है उसके अंदर जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, आपने स्मॉल से यूज किया हुआ, पब्लिक क्लास बस। बस का पहला कैपिटल बी होना चाहिए, कैपिटल में होता है बस, ओके। एंड देन जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर से बेसिकली क्या होता है कि वैल्यूज आपकी जो आपका बस क्लास है इसकी कुछ कोई ये प्रॉपर्टीज होती है, इस प्रॉपर्टीज में क्या क्या वैल्यूज असाइन करनी है ऑब्जेक्ट बना दें टाइम पे, वो सारी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे डाल देते हो तो वो इसमें इंस्टेंशिएट हो जाती है। मान लो आपने बस का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और बस का ऑब्जेक्ट बना लिया आपने। अभी आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पे कुछ कलर डिफाइन करना होगा, ब्रांड डिफाइन करना होगा, राइट? तो कलर और जो ब्रांड डिफाइन करना है ना, उस लिए होता है वो चीज। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हम कैसे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, कैसे क्लासेस बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट्स आपने इनके बनाए हैं ऊपर यहाँ पे। दोनों में से किसी ने ऑब्जेक्ट्स तो नहीं बनाए, बट ठीक है, ऑब्जेक्ट्स भी ऐसे ही बनते हैं कि लेट से आपके पास ये स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की आपने क्लास बनाई ऊपर, अब आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। ये क्लास है, आपको ऑब्जेक्ट बनाना है S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब क्योंकि S1 आपका स्टूडेंट है तो इसका दो, इसके पास दो प्रॉपर्टीज होंगी, एक नेम होगा और एक रोल नंबर होगा। तो आप असाइन कर सकते हो S1 डॉट नेम इज इक्वल टू, आप अपना नाम डाल दो, S1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू 12। अब ये पूरा आपका एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बन गया, राइट? ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बन गया अब आपका। इसके दो प्रॉपर्टीज थी, एस नेम और रोल नंबर, दोनों ही आपने डिफाइन कर दी। अब दोनों, अब इसके पास एक अपना मेथड भी होगा, डिस्प्ले इन्फो। आप जब डिस्प्ले इन्फो करोगे तो आप दोनों मुझे ये बताओ, जब ये चले, ठीक है, मैं दूसरा स्टूडेंट भी बनवाता हूँ। एक ये दूसरा स्टूडेंट बनाया S2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, इसका नाम दिया दिया और इसका रोल नंबर दिया ये। अब मुझे इसका आउटपुट चाहिए, ठीक है। मुझे इसका आउटपुट चाहिए स्टूडेंट 1 के लिए। मुझे आउटपुट बताइए लिख के यहाँ पे चैट पे। इसका इस लाइन का आउटपुट क्या होगा? ये जो नीचे अगर मैं S1 डॉट डिस्प्ले इन्फो है, एग्जैक्टली क्या प्रिंट होगा इससे स्टूडेंट 1 के लिए, S1 के लिए? राजेश, आपको तो पता हो गया होगा क्योंकि अभी आपने देखा वहां पे प्रिंट कराया था आपने उसमें। अच्छा, आपने यहाँ से उठा लिया था क्या? ये इसमें ये डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है कुछ? ओह, मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक नहीं है। आपने अपने वेरिएबल्स का नाम डिफरेंट लिया हुआ था राजेश। ओ, मैं आप समझा, आपने यहीं से उठा लिया था मुझे लग रहा है।
ये जो नेम है, ये नेम यहाँ क्यों चल गया, क्योंकि ये नेम है यहाँ पे, राइट। तो ये नेम से सीधे वेरिएबल में वैल्यू उठ जाएगी, प्लस और ये हाइफन, ये जो आप ये माइनस रोल नंबर देख रहे हो ना आप, ये होगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग है ये। ठीक है, ये स्ट्रिंग है। एंड देन यहाँ तक स्ट्रिंग है, देन प्लस रोल नंबर इज इक्वल टू सीधे ये वाला रोल नंबर उठ के आ जाएगा। ओके। तो मुझे आप ये बताओ, पहले वाले के लिए प्रिंट क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के लिए इसमें क्या प्रिंट होगा, मुझे लिख करके यहाँ पे दिखाओ। राजेश, आदित्य, दोनों से आपसे क्वेश्चन है। आर हाइफन रोल नंबर। ओके, परफेक्ट। ठीक है, ये आपका आउटपुट आर रोल नंबर 12। हम्म। तो आपने, ये आपको पता चल गया ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। S1 को आप अगर डिस्प्ले इन्फो कराओगे तो ये प्रिंट होगा, S2 का प्रिंट कराओगे तो ये प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, S1 और S2, लेकिन ये दोनों के सेम क्लास हैं, एक क्लास है दो। तो अब देखो आपकी इसका दोनों, ये हमने मेथड सिर्फ एक बार स्टूडेंट में लिख के आए हैं, डिस्प्ले इन्फो, लेकिन ये मेथड हमारा S1 में भी चल रहा है, S2 में भी चल रहा है, तो ये रीयूजेबिलिटी है कोड की। ठीक है। ओके। तो ये तो हो गया क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट एक बार बताता हूँ, इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी क्लास में जो फील्ड्स होती हैं, ये जो फील्ड्स आप देख रहे थे यहाँ पे, जो हमने बनाई थी, रोल नंबर और नेम, इसको हम बेसिकली एक्सेस को प्राइवेट कर देते हैं। ठीक है, फील्ड्स जो है उनको प्राइवेट कर देते हैं, और उनको जो एक्सेस है वो सिर्फ पब्लिक मेथड्स के थ्रू करते हैं, सेटर्स एंड गेटर्स कहते हैं उसको। ठीक है। तो उसका क्या मतलब होता है, ये डेटा प्रोटेक्ट हो जाता है। अभी तो देखो आप, आपने सीधे S2 डॉट नेम किया, आपने सीधे सीधे वैल्यू डाल दी, ठीक है। लेकिन इनकैप्सुलेशन क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, आप ये सीधा सीधा वैल्यू नहीं डाल सकते यहाँ पे। आपको क्या करना पड़ेगा कि, ठीक है, ओके, राजेश मैं देखता हूँ इस कोड को। तो वो क्या कहेगा कि आपको ये S2 डॉट नेम सीधे सीधे नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा S2 डॉट सेट नेम नाम का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, उसके अंदर ये पास करो, आप सीधे सीधे नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे कि फर्क क्या पड़ता है, सेट नेम हो या डॉट नेम हो। तो सेट नेम के अंदर एक फंक्शन बन जाता है जो कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा, सेटर्स होते हैं। अब जब वो सेट नेम वाला कॉल करा जाएगा, उसके अंदर आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि जब वो फंक्शन कॉल हो सेट नेम वाला, उसके अंदर आपका कोई लगा दो, चेक लगा दो कि अगर जो ये बंदा कॉल कर रहा है, ये इसका कोई ये पासवर्ड पास कर दे उसमें, तभी सेट कर पाए। वो सारी आप जो सेफ्टी है वो लगा सकते हो वहाँ पे, राइट, प्राइवेट कर सकते हो। ये एग्जांपल है। लेट से आपका कोई बैंक अकाउंट है, ठीक है, ये क्लास है। ओके। इसके अंदर आप बैलेंस, मतलब आपका बैलेंस है। डिपॉजिट नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर आप अमाउंट डालते हो, और अमाउंट अगर जीरो से बड़ा होता है तो आपका जो बैलेंस होता है वो उस अमाउंट से बढ़ जाता है। लेट से आपके पास बैलेंस पहले था 100 रुपये, किसी ने 10 रुपये और डाले तो आपका हो जाएगा 110। ठीक है, ये बैलेंस बढ़ जाएगा। अब आपका ये जो डबल, ये प्राइवेट है, तो अगर आप बैंक अकाउंट नाम का अगर कोई एक ऑब्जेक्ट बनाओ और आप बोलो कि उस ऑब्जेक्ट पे डॉट बैलेंस लगाओ, तो आपको दिख जाए वो एक प्राइवेट फील्ड है, ये चाइल्ड में उसके जो हमारा चाइल्ड होगा या इसका ऑब्जेक्ट होगा उसमें दिखेगी ही नहीं है डॉट। ओके, क्योंकि ये प्राइवेट फील्ड है। तो उसके लिए हमको गेट बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। ये क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा बैलेंस। अब आप बोलोगे कि क्या फर्क पड़ता है, सिक्योरिटी कैसे आ रही है। सिक्योरिटी कैसे आ रही है, या तो गेट बैलेंस कर दें या हम डॉट बैलेंस कर दें। तो इसमें क्या होगा कि लेट से यहाँ पे आपने बोला कि गेट बैलेंस वाला जो फंक्शन है ये कोई पासवर्ड लेता है, ठीक है, स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है, अब ये रिटर्न बैलेंस तभी करता है इफ पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, अगर तो ये पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड हमारा चलता है, ठीक है, अगर हमारा जो पासवर्ड पास हुआ है वो पासवर्ड है, ठीक है, बेसिकली जो हमारा कोई भी है, तो आप इसको रिटर्न कर दो बैलेंस। ओके। वरना एल्स, एल्स में आप डाल दो कि, यहाँ पे आप डाल दो रिटर्न
अन और रॉन्ग पासवर्ड। ये नहीं चलेगा रॉन्ग पासवर्ड, क्योंकि डबल हम यहाँ पे डबल रिटर्न करा रहे हैं एंड स्ट्रिंग हम नहीं रिटर्न करा सकते, तो यहाँ पे आप 0.0 कर दो, ठीक है। ये समझ गए आप? तो ये होता है। अब आप अगर नॉर्मल बैंक अकाउंट का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, डॉट बैलेंस करते, तो आपको वो बैलेंस दे देता, ठीक है। इसीलिए हमने उसको प्राइवेट करा ताकि ये हो ना पाए। अब आप बोलो कि डॉट बैलेंस कर रहे थे, ठीक है, अगर हम डॉट गेट बैलेंस कर लेंगे, दोनों चीज मिल जाएगी, ये प्राइवेट है लेकिन ये तो पब्लिक है ना, ये तो पब्लिक है। तो अब लेकिन ये भाई पब्लिक तो है, लेकिन इसके अंदर हमने एक पासवर्ड की सिक्योरिटी लगा दी कि आपको गेट बैलेंस आप जब जब कॉल करोगे फंक्शन बैंक अकाउंट पे, तो ये कुछ तब तब आपको ये कॉल कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। बैंक अकाउंट का मैं ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बैंक अकाउंट, अकाउंट वन इक्वल टू न्यू, न्यू बैंक अकाउंट, राइट। अब हम बोलेंगे कि अकाउंट डॉट, अकाउंट वन डॉट गेट बैलेंस। गेट बैलेंस करेंगे हम जब, तो अभी ये मेथड जो मैं इस तरीके से लिखेंगे ना, तो ये चलेगा नहीं ऐसे, क्योंकि ये बोलेगा कि मैं तो पासवर्ड लेता हूँ। तो यहाँ पासवर्ड में आप जब अगर यहाँ से पासवर्ड डालोगे, पासवर्ड या कुछ भी डालोगे, तब ये जाकर के गेट बैलेंस वाला फंक्शन यहाँ पे आएगा, देखेगा कि जो पासवर्ड है ये पासवर्ड के इक्वल है, तब वो रिटर्न कर देगा आपको बैलेंस, नहीं तो आपको 0.0 ही रिटर्न करेगा हमेशा, ठीक है। इसलिए हम ये इनकैप्सुलेशन लगाते हैं। समझ में आया यहाँ तक? राशेद, राशेद, शगुन, आदित्य, इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ओके, कोई डाउट? ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, आपको मैंने इनकैप्सुलेशन बताया। इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या होता है, बैलेंस कैनॉट डायरेक्टली बी, कैनॉट डायरेक्टली चेंज्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। नहीं, ये कोड, ये आपको कोड लिखना पड़ेगा, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये जो कोड है आपका, ये बैंक अकाउंट नाम की ये क्लास है, यहाँ से यहाँ तक, ओके। ये क्लास है, ठीक। ये क्लास है, और ये मेन क्लास के अंदर आप लिखोगे, जैसे कि आपने मेन क्लास ऊपर मैंने आपको दिखाया, ये मेन क्लास जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी है। आप एक बार ये पासवर्ड वाला मैं इसको चैट पे डालता हूँ, इसको वर्किंग फॉर्मेट में आप एक बार को चला के देखना। ये मैसेज रिसीव हुआ आपके पास? हो गया ना रिसीव, मैंने एवरीवन करके भेजा है। राशेष, तो बैंक बैलेंस बेसिकली यही होगा, इसके गेट बैलेंस पे हम लगा देंगे जब कोई चेक अपडेट होगा। इसको आप एक बार वर्किंग फॉर्मेट में चला लेना, कोई इशू नहीं होगा। ये आपका मेन क्लास है, और मेन क्लास के अंदर ये चला जाएगा, और आपकी ये, प्लीज सेंड इट अगेन। अभी दिख रहा है? ओके, तो बेसिकली बैलेंस cannot be changed directly from the outside of the class, and cannot also be retrieved, okay। तो मॉडिफाई भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। डिपॉजिट, तो मैंने आपको ये इनकैप्सुलेशन बताया, आपको समझ में आया होगा कि ये जो डेटा वगैरह होता है इसको हम प्राइवेट बना देते हैं ताकि बाहर से सीधे सीधे एक्सेसिबल ना हो। इनकैप्सुलेशन हो गया। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है, जब लेट से कि आपने कोई क्लास एनिमल बनाया और उसके अंदर कोई आपने फंक्शन लिखा, जैसा कि हम यहाँ पे कर भी रहते हैं, कि ये जो बिहेव डिस्प्ले इन्फो है, ठीक है, स्टूडेंट आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। लेट से आपने अगर कोई स्टूडेंट से एक और नया ऑब्जेक्ट और नया क्लास बनाया होता जो इससे इनहेरिट कर रहा होता, तो उसका वो जो मेथड है ये बिहेवियर डिस्प्ले बिहेवियर, आप वो ऑटोमेटिकली उसका ऑब्जेक्ट इसको भी कॉल कर सकता था, ठीक है। ये ऐसे एज इट इज प्रिंट होता, तो बेसिकली प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो जाती है। तो
इनहेरिटेंस लेट्स वन क्लास रीयूज द फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ द अनदर क्लास। तो जो क्लास यूज कर रही होती है उसको सब क्लास बोलते हैं, और जो क्लास जिसका मेथड होता है उसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास। ओके, सुपर क्लास बोलते हैं या पेरेंट क्लास बोल सकते हैं। और कीवर्ड्स हम यूज करते हैं एक्सटेंड्स। ओके, एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करके। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक एनिमल क्लास है, ओके, उसके अंदर एक नेम है और एक फंक्शन है ईट। ठीक, ओके, ठीक है, ईट। अभी हमने ब्लूप्रिंट बना दिया कि भाई कोई भी एनिमल होगा उसका नेम भी होगा एंड वो ईट भी करता होगा, खाता भी होगा, तो इसके अंदर बोला नेम इज ईटिंग। ठीक है, तो अब जब लेट्स से हमने क्लास बनाया डॉग, ठीक है, डॉग एक्सटेंड्स एनिमल। तो अब क्योंकि इसने डॉग ने सारे इनहेरिट कर लिए, तो अब अगर डॉग का हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ओके, तो हमने बोला बॉय बार्क, एक फंक्शन हमने डॉग के अंदर ही बना लिया, बार्क, नेम इज बार्किंग। ओके, डॉग नेम जो होगा, अभी जो नेम है ना, ये नेम आपका जो इसकी प्रॉपर्टीज है, नेम एनिमल का नेम, ये उसका बार्किंग लिख गया। ठीक है, आप यूज करते हैं। आपने डॉग बनाया, डॉग डी इक्वल टू न्यू डॉग। ओके, आपने ऑब्जेक्ट बनाया है इस क्लास का, राइट। आपने कहा डी डॉट नेम इक्वल टू रेक्स। ओके, अब आप देखो, ये डॉग क्लास के अंदर ये नेम की प्रॉपर्टी नहीं थी, नहीं थी ना, बट देखो अब डॉग डी डॉट नेम कर रहे हैं तब भी ये रेक्स एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि नेम प्रॉपर्टी इसकी थी और इसने एक्सटेंड किया हुआ था, तो इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, अब जब हम करेंगे डी डॉट ईट, अब जब हम डी डॉट ईट करेंगे तो ये नेम, ये हो जाएगा डॉग इज रेक्स इज ईटिंग। ओके, रेक्स इज ईटिंग, क्योंकि ये ईट वाला फंक्शन है, इसने इनहेरिट कर रखा है डॉग ने। ओके, तो डॉग डॉट डी डॉट ईट लिखा तो इसने ये वाला फंक्शन कॉल किया। अब डी डॉट बार्क करेंगे तो हम बोलेंगे रेक्स इज बार्किंग। ओके, समझ में आया या कोई डाउट है? Dog automatically gets the field eat field name field and eat method from animal without rewriting it. This avoid duplicate code. कोई डाउट? समझ में आया? राजेश, आदित्य और जो भी अटेंडीज में है हमारे पास। शगुन, आपका हैंड्स अप है, कुछ आप बोलना चाहते हो तो आप बोल दें। ओके, ठीक है। तो राजेश, समझ में आया या कोई डाउट है? डाउट है तो पूछ लो अभी, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे पॉलीमॉर्फिज्म पे। ओके, सो अब हमारा इनकैप्सुलेशन खत्म हो गया, इनहेरिटेंस खत्म हो गया। इनहेरिटेंस में हमने देखा कि नेम वाली प्रॉपर्टी डॉग ने ले ली, और जो ईट वाली प्रॉपर्टी है वो भी डॉग के पास आ गई, क्योंकि इसने बस एक्सटेंड किया हुआ था एनिमल क्लास से, और एनिमल क्लास में दोनों चीजें थी तो दोनों चीजें डॉग की भी हो गई। इज अ रिलेशनशिप हो जाता है कि डॉग इज एन एनिमल, सो डॉग विल हैव दीज प्रॉपर्टीज। ओके, वो हम आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म पे। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही होता है, पॉली मतलब होता है मैनी, ठीक है, और फॉर्म फॉर्म मतलब मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म्स, ठीक है, मेनी फॉर्म्स। मेनी फॉर्म से क्या मतलब होता है हमारा? Let's say the same method can behave differently depending upon which object calls. Okay, a common way to say this method is method overriding, where a subclass provides its own version of the parent method. तो इससे आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। लेट्स आपके पास एक कोई क्लास है शेप नाम की, ठीक है, उसके अंदर एक फंक्शन है ड्रॉ। तो उसमें होता क्या है कि जब आप प्रिंट कराते हो तो लिखता है ड्राइंग अ शेप। ओके, ड्राइंग अ शेप। अब आपके पास एक सर्कल क्लास है जो कि शेप से एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास सर्कल इज अ शेप, देन इट शैल आल्सो हैव अ ड्रॉ फंक्शन। ओके, आपने बोला इसको ओवरराइड करूंगा मैं। ओवरराइड इसलिए करते हैं कि लेट्स अपनी कोई डेफिनेशन देनी है किसी सब क्लास को, पेरेंट क्लास का फंक्शन की, क्योंकि ड्रॉ तो यहाँ पे भी है। तो अब सर्कल अगर बोलेगा कि मुझे भी ड्रॉ फंक्शन यूज करना है, लेकिन मैं उसको थोड़ा चेंज करके यूज करूंगा, तो इसने बोला ड्रॉ और इसने इंप्लीमेंट करा ड्रॉइंग अ सर्कल। ठीक है, अब आपने एक स्क्वायर का बनाया, ये भी शेप से ही एक्सटेंड करेगा। ठीक है, इसका आपने बोला इसका जो ओवरराइड करेगा ड्रॉ, ये बोलेगा ड्रॉइंग अ स्क्वायर। तो अब क्या होगा? ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे जब हम,
तो हमने शेप्स की एक एरे बनाई, इसके अंदर बोला न्यू सर्कल न्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब आप लिखोगे एस डॉट ड्रॉ, ठीक है, एस डॉट ड्रॉ लिखोगे तो होगा क्या, ड्राइंग का स्क्वायर प्रिंट होगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे अच्छा हो गया इसमें लूप्स में कॉन्सेप्ट, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि आपने जो शेप्स की एक एरे बनाई, तो शेप के अंदर आपका एस एंड शेप्स, तो क्या होगा कि न्यू सर्कल, पहले तो एक सर्कल आएगा। अब जो न्यू सर्कल है ना, न्यू सर्कल किया तो ऑब्जेक्ट बना इस क्लास का, ठीक है। न्यू सर्कल किया तो ऑब्जेक्ट बना इस क्लास का। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है तो ड्रॉ हम कॉल करेंगे तो ड्रॉ सर्कल प्रिंट होगा, राइट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया वो इस क्लास का बनाया। अब हमने एक बार ऑब्जेक्ट बनाया न्यू स्क्वायर, न्यू स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, न्यू स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि डायरेक्टली इसका था। अब जब इसका होगा तो ये बोलेगा ड्रॉइंग अ शेप, ड्रॉइंग अ स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। नहीं नहीं, किसका बनाया, स्क्वायर का बनाया ना, स्क्वायर का बनाया, स्क्वायर का फंक्शन ये है, इसके अंदर ड्राइंग है स्क्वायर, ओके। तो डिपेंड करता है कि आप कॉल किस जगह, तो ये मेथड ओवरराइडिंग होता है। लेट से आपका एक क्लास जो है शेप है वो पेरेंट क्लास है, एंड देन उसके दो आपके सब क्लासेस हैं, एक सर्कल और एक स्क्वायर। तो डिपेंड करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट बना है वो किस क्लास का है, सर्कल का है तो वो ड्रॉ सर्कल बोलेगा, अगर स्क्वायर का है तो ड्रॉ स्क्वायर बोलेगा। तो आप देखिए ड्रॉ जो फंक्शन है वो सेम है, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से कौन से ऑब्जेक्ट से इसको कॉल करा है, तो उस टाइम में पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है। और पॉलीमॉर्फिज्म का ये है कि ये तो मेथड ओवरराइडिंग है। एंड एक और मैंने आपको बताया था कि अगर मेथड मेथड ओवरलोडिंग भी होता है। लेट से एक मेथड है जो कि 3 पैरामीटर लेता है, एक मेथड है 2 पैरामीटर लेता है, तो आपने जिस हिसाब से पैरामीटर्स पास किए उस हिसाब से फंक्शन कॉल होगा, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ओके, कोई डाउट अभी तक? डाउट है तो आप पूछ लीजिए। अलाउ मी अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट, मैं राशि से 1 मिनट बताता हूँ। ओके, वी हैव टू राइट स्टैटिक इन इट ऑल्सो। स्टैटिक, स्टैटिक बेसिकली बस एक ऐसा मेथड्स होते हैं जो हमारे दोबारा से कहीं पे उसको मतलब वो चेंज नहीं होते, ठीक है, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। कोई भी ऐसा क्लास जिसके आगे हम स्टैटिक लिख देते हैं, उसके जो हमारे मेथड्स होते हैं उसको कॉल करने के लिए हमको कोई भी उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। लेट्स अभी देखिए आपको एग्जांपल बताता हूँ अभी मैं। लेट्स से आपने यहाँ पे एक ऊपर बताता हूँ एनिमल बनाया, ठीक है, बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा, आपने स्टूडेंट नाम का एक यहाँ क्लास बनाया था, ओके, बनाया। अब आपने स्टूडेंट को यूज करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा उसका S1 डॉट डिस्प्ले इन्फो, ठीक है। लेट्स से आपने इसको अगर क्लास को स्टैटिक बना दिया होता, पब्लिक स्टैटिक क्लास, तो आप अगर नहीं आपने स्टैटिक लिख दोगे तो ये जो मेथड्स हैं ये आपको बिना ऑब्जेक्ट बनाए हो जाएंगे, ओके। आप बोलोगे स्टूडेंट डॉट, ये बोलोगे स्टूडेंट, ये स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले इन्फो, तो ये उसके वो बना देगा सारा, यहाँ पे डिटेल्स लिख देगा, ठीक है। अब जो स्टैटिक क्लास होती है उसकी जो फील्ड्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली फाइनल होती हैं, क्योंकि वो स्टैटिक क्लास है, उसकी जो डिटेल्स हैं वो ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के अराउंड सेम रहेगी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप बना लो उसके अराउंड ये जो फील्ड है ये सेम रहेगी, ठीक है। नेम की फील्ड और रोल नंबर की फील्ड सेम रहेगी। तो बेसिकली होगा कि जब जब आप सिस्टम डॉट इन्फो डॉट प्रिंटलन करोगे ये वही नेम होगा जो यहाँ पे फाइनली डिफाइन होंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसको ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते। ऑब्जेक्ट स्टैटिक है तो मतलब स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है, तो ये सारे अराउंड सेम ही रहेगा, ओके। हम थे, इनहेरिटेंस कवर हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म कवर हो गया, वी हैव टू राइट स्टैटिक इन इट ऑल्सो। यहाँ पे तो स्टैटिक की कोई ज़रूरत नहीं, स्टैटिक इसलिए नहीं लिखेंगे हम कि हम उसका ऑब्जेक्ट एक्चुअली बना रहे हैं, ठीक है। ये जो न्यू सर्कल कर रहे हैं, न्यू स्क्वायर कर रहे हैं, ये उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। अभी एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन इज बेसिकली डेटा को हाइड करना होता है, एक्सपोजिंग ओनली एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाइल हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल इन जावा। दिस इज कॉमनली अचीव यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस। तो अब ये होता क्या है
कि लेट से आपने एक हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है। जब भी एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक आइडिया, ठीक है, आइडिया कि हाँ मैं अगर स्टार्ट नाम का फंक्शन है, इसकी कोई बॉडी नहीं होगी, ठीक है, ये हमारा कोई इम्प्लीमेंटेशन होगा जो कि ये वॉइड इसको करेगा, एंड देन उसको वो कर सकता है। देन यहाँ पे हमने बोला एब्स्ट्रैक्ट वॉइड स्टार्ट नो बॉडी मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय सब क्लास, ठीक है। अब सब क्लास की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये जो क्लास इसको एक्सटेंड कर रही है वो इसको डिफाइन करे, वरना अगर ये कहीं डिफाइन ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने एक बनाया स्टार्ट और एक बनाया हॉन्क, ओके। अब यहाँ पब्लिक क्लास बाइक एक्सटेंड्स व्हीकल, एंड देन हमने यहाँ पे बोला उसको स्टार्ट। तो अभी क्योंकि बाइक ने एक्सटेंड करा है व्हीकल को, ठीक है, बाइक ने एक्सटेंड करा है, अभी बाइक जो है ये व्हीकल की सब क्लास बन चुकी है। अब हमने क्या कहा था, मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय सब क्लास। हमने स्टार्ट फंक्शन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा दिया, बाइक स्टार्टेड विद अ के, ओके। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कि क्या होता है, इसका कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ओके। अ व्हीकल कैनॉट बी क्रिएटेड डायरेक्टली, न्यू व्हीकल इट इज नॉट अलाउड बिकॉज इट इज एब्स्ट्रैक्ट, इट ओनली डिफाइंस व्हाट अ व्हीकल शुड डू नॉट हाउ, ओके। इसका कोई क्लास नहीं बन सकता क्योंकि इस क्लास में आप देखो अगर कुछ है ही नहीं, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता बेसिकली इस क्लास में, क्योंकि कुछ है ही नहीं। स्टार्ट जो है फंक्शन वो इसके जो सब क्लास है उसके पास है, ठीक है। तो कैसे बनेगा ना, इसके पास कोई प्रॉपर्टीज है तो बेसिकली बन नहीं सकता। they need to call start, they don't need to know how it works internally, right? तो हमारी ये क्विक कुछ कुछ क्विक हम समरीज हैं। क्लासेस क्या होता है, ब्लूप्रिंट डिफाइंस फील्ड मेथड्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट उसका बनता है इनकैप्सुलेशन, हम डेटा हाइडिंग करते हैं, एक्सपो पब्लिक मेथड और प्राइवेट मेथड्स करके। इनहेरिटेंस हमारा जो सब क्लास है उसमें उसके हमारा पेरेंट क्लास की वैल्यूज होती है। पॉलीमॉर्फिज्म मैंने आपको बताया, रेंट एक मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग, आपको दो चीज़ें मैंने बताई। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हटाते हैं इंटरफेसेस यूज करके, एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ठीक है। ओके, अब आपके लिए मेरे पास यहाँ एक एक्सरसाइज है, जो भी लोग अटेंडीज हैं। तो एज वी मूव फॉरवर्ड, create a base class employee with its fields name salary and method show detail। ये तो मैंने आपको आई थिंक कर ही लोगे आप, इजी है क्योंकि मैंने ऊपर अभी आपको बताया था। क्रिएट टू सब क्लास मैनेजर ईच ओवर शो डिटेल्स, ओके। इससे पहले मैं आपको एक क्विज भी है मेरे पास, मैं क्विज कराता हूँ। स्क्रीन जब इसी में, ठीक, स्क्रीन विजिबल है सबको। तो मुझे इसका आंसर बताइए, व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा? कोड रीयूजेबिलिटी, डेटा हाइडिंग, एक्सेस कंट्रोल, मेमोरी मैनेजमेंट। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी फटाफट, इतना टाइम नहीं है। ये, ओके। Which access modifier restricts access to a class member within same class only? Which access modifier restricts access to a class member? Right. Good. Which key में थर्ड क्वेश्चन कहाँ गया? सेकंड क्वेश्चन, ओके। Okay. What is the keyword used to declare an interface in Java? Interface. What is purpose of encapsulation in Java? Code readability, code complexity, protect data integrity, optimize program performance. Perfect. What is the difference between method overriding and method overloading? दोनों ही मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, बताइए। Overriding means new implementation. Overloading provides multiple methods with same name. Perfect. What is the role of constructor in a Java class? Define class method, define class variable, initialize object state, control access to members.
कंस्ट्रक्टर का रूल क्या था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कंस्ट्रक्टर बताया ना। बता रहा है कोई? एज ऑब्जेक्ट स्टेट बेसिकली क्या होता है, जब भी कंस्ट्रक्टर होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जावा की कोई भी क्लास है उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी कुछ, ठीक है, फील्ड्स होंगी, उसमें डेटा इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि शुरुआत करना किसी चीज की। तो उस डेटा, उस फील्ड्स में डेटा डालना, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कीवर्ड्स इनका? कीवर्ड्स इन जावा refers to current class, refers to parent class, refers to current object, refers to static method। इवन आपको उसमें डॉग्स में रहेगा, दिस बेसिकली होता है जो करंट क्लास होती ना, उसके कोई भी मेथड। सी नहीं है। करंट 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 क्लास है, करंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, ओके। करंट ऑब्जेक्ट्स होगा क्योंकि, अच्छा, दिस और सुपर मैंने आपको पढ़ाया नहीं भी। दिस और सुपर बेसिकली क्या होता है कि लेट से कोई भी करंट क्लास है, ठीक है, उसके अंदर हमारे में कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट से आपके पास एनिमल की क्लास है, उसके अंदर उसकी फील्ड्स है, मूव, ईट, सारी फील्ड्स है, ठीक है। और अगर आप उस क्लास का कोई बनाते हो ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आप बोलते हो दिस डॉट, उस क्लास के अंदर अगर आप लिखते हो दिस डॉट ईट दिस डॉट कोई भी चीज, तो उसकी करंट ऑब्जेक्ट से अलाइंड होती हो। ओके। The this keywords in Java plays a crucial role in object-oriented programming by this is distinguishing what are this keyword specific class a current object। तुमने बोल ही दिया ना ऊपर। Can an abstract class have a non-abstract method? Very important question. Can an abstract class have non-abstract method? क्या abstract class? बताओ एक बार फिर से सोचो इसका आंसर। आप बोल रहे हो तो मैं नोट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि गलत है। क्यों? क्योंकि अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वो होते हैं जिनकी हम कोई डेफिनेशन नहीं देते हैं, ठीक है। और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिनकी हम डेफिनेशन देते हैं, ठीक है। तो एक कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो हम फोर्स कर सकते हैं। देखो, कोई क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसको किसी दूसरी क्लास ने एक्सटेंड किया है, तो उसको जो उसके नॉन एब्स्ट्रैक्ट जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं जिनकी डेफिनेशन नहीं दी गई है क्लास में, उनको डिफाइन करना मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कुछ मेथड्स डिफाइन भी कर दिए हों एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही, तो हमें उसको डिफाइन नहीं करना। तो ये चीज, which principle allows object of different classes to be treated as an object of common type? बताएं। Which principle allows object of different classes to be treated as object common type? सिंपल है तो। सॉरी, पॉलीमॉर्फिज्म क्लिक हो गया क्या? इनहेरिटेंस। मेरा ट्रैक पैड का इशू है कुछ। ठीक है, इनहेरिटेंस बेसिकली इसीलिए क्योंकि आपका मल्टीपल, अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं और अगर वो सेम क्लास से ही आ रहे हैं, ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ जो ये लिखा हुआ है अलाउज डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज सेम ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमन टाइप। ठीक है, टाइप कॉमन है, इनहेरिट किया हमने टाइप से कॉमन। ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एन इंटरफेस? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। An abstract class can have constructor, an interface cannot. An interface can have constructors, an abstract class cannot. An abstract class can be instantiated, an interface cannot. An interface can be instantiated, an abstract class cannot. B। ये क्या हो रहा है? मेरे कर्सर ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? बी क्लिक कर रहा हूँ, ये हो रहा है। ओके। तो अब ऑब्वियसली एन इंटरफेस कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स। आर यू श्योर? इंटरफेस में तो कंस्ट्रक्टर क्यों होगा? अच्छा आप बताओ। इंटरफेस बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट का चीज है, ठीक है। इंटरफेस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में और पढ़ाऊंगा क्यों क्यों उसमें कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते। तो इसमें इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उसमें कोई वैल्यू नहीं होती। कंस्ट्रक्टर की काम क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करने का काम होता है, ठीक है। तो जब हम इंटरफेस का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते तो हम इंस्टेंशिएट क्या करेंगे? और जब हमें इंस्टेंशिएट करना ही नहीं है तो कंस्ट्रक्टर्स का काम ही क्या होगा? ठीक है। बट
एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो इंस्टेंस इंस्टेंस बन जाता है, ठीक है, क्लासेस बन जाता है, तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। ठीक है। ठीक है गाइस, आई थिंक काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन था, अच्छा था। कोई डाउट्स हैं आप लोग के तो आप लोग मुझसे पूछ लो, वरना सेशन रैप करते हैं। कोई क्वेश्चन, एनीवन? कोई भी डाउट? वी विल लर्न CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट तो शुरुआत में हम लोगों ने HTML CSS करी थी। शुरुआत के लेक्चर्स में आई डोंट नो अब थे या नहीं, तो उन सेशंस में हमने HTML CSS कवर की थी। एंड जावा स्क्रिप्ट के लिए जब मैंने उस दिन पोल लिया था तो जावा के ज़्यादा पोल आए थे, तो हमने जावा मूव कर लिया था। तो एक आध सेशन हम जावा स्क्रिप्ट पे रखवा सकते हैं। एंड तब तक के लिए ठीक है, आप लोग सेशन रैप करते हैं, नेक्स्ट सेशन में आप लोग अपने डाउट्स लेके आ जाइएगा। ओके गाइस, एंड बाय, टेक केयर। ठीक है ना, यू कैन एंड दिस सेशन नाउ, we'll take more questions in next sessions.